मैं छोटा सा एक लड़का हूं पर काम करूंगा बड़े बड़े। नाज़रीन, ये नारा है मेरे और आपके पसंदीदा व्लॉगर मोहम्मद शहराज का, जिसने वो कर दिखाया जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स, व्लॉगर्स, कंटेंट क्रिएटर मैं और आप भी ना कर सके। नाज़रीन, 2 दिन पहले शहराज के अकाउंट से एक वीडियो वायरल होती है जिसमें वो अपने वालिद के साथ एक इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, एक गुड न्यूज अपने फैंस के साथ शेयर करते हैं, जिसमें वो बताते हैं कि आपने शायद देखा हो कि 1 साल पहले मेरे वालिद ने हमारे अकाउंट पे एक मेरे स्कूल की वीडियो बनाई थी। सबसे पहले आप वो वीडियो देखें। जब लोग उस वीडियो की जानिब जाते हैं तो वीडियो में नजर आता है एक खस्ता हाल स्कूल, जिसके अंदर ना तो वॉशरूम है, ना कंप्यूटर लैब है, ना दीवारें हैं, ना बच्चों के पास यूनिफॉर्म है, ना बच्चों के पास पहनने के लिए जूते हैं, सख्त मौसम है, टूटा हुआ फर्नीचर है और बच्चे नीचे जमीन पर बैठे हुए हैं। फिर शराजी कहता है कि अब आप जरा स्कूल की नई बदली हुई हालत देखें, और उसके बाद स्कूल आता है ऐसा शानदार कि आपने शायद ही कोई इंग्लिश मीडियम स्कूल देखा हो, शायद ही आपने अमिताभ बच्चन की फिल्म मोहब्बतें का गुरुकुल स्कूल देखा हो। अगर आपने मोहब्बतें फिल्म का वो स्कूल देखा है तो ये शराजी का स्कूल देखकर आप वो स्कूल भी भूल जाएंगे। और फिर शराज बताता है कि मैंने अपने यूट्यूब की अर्निंग से इस स्कूल की किस्मत और इस स्कूल की हालत बदल डाली है। नाज़रीन, ये है आज के दौर का नया व्लॉगर जिसने यूट्यूब के सोशल मीडिया के तमाम ट्रेंड को चेंज करके रख दिया। उसके बाद एक और खबर आती है। खबर ये आई कि स्कूल की हालत बदलने के बाद शराजी के दिमाग में एक और आइडिया आया। उसने गांव में देखा कि बहुत सारी खवातीन ऐसी हैं जो कि ज़िंदगी के मसाइल के साथ हॉस्पिटल में नहीं पहुंच सकती क्योंकि गांव के अंदर कोई भी एम्बुलेंस मौजूद ही नहीं है। फिर शराजी दोबारा मैदान में आते हैं और सोशल मीडिया और खास तौर पे यूट्यूब की अर्निंग से गांव के लोगों के लिए एक एम्बुलेंस गिफ्ट कर देते हैं, अतिया कर देते हैं। नाज़रीन, आप मोहम्मद शहराज को जानते होंगे। गिलगित बल्तिस्तान के एक छोटे से गांव से ताल्लुक है। वालिद के साथ और अपनी छोटी सी बहन मुस्कान के साथ खूबसूरत वीडियोस बनाते हैं और उसके बाद अचानक सोशल मीडिया और फिर मेन स्ट्रीम की जीनत बनते हैं। शान रमजान में वसीम बादामी बुलाते हैं और उसके बाद लोग उनके कंटेंट को इतना पसंद करते हैं कि शराजी रातों रात वायरल हो जाते हैं। लेकिन फिर शराजी ये कहते हैं कि मुझसे लोग पूछते हैं कि आप यूट्यूब से कितना कमाते हो, तो मैं उन लोगों को दिखाता हूं कि मैंने YouTube से जितना बनाया, जितना कमाया, अपने गांव पे लगा दिया। आज YouTube पर, सोशल मीडिया पर शराजी के स्कूल का जिक्र है, उसकी दी हुई, उसकी अतिया की हुई एम्बुलेंस का जिक्र है। लोग शराजी के इस इकदाम को सराह भी रहे हैं और उसके लिए मोहब्बतों का मजीद इजाफा भी हो रहा है। लेकिन ये हुआ कैसे? आज आप देखते हैं कि सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड चलता है और सब भेड़ बकरियों की तरह उसके पीछे चले जाते हैं। हमारे सोशल मीडिया स्टार है और मेरे उस्ताद आसिफ जट वो अक्सर कहते हैं कि कंटेंट इज किंग, कंटेंट इज एवरीथिंग एंड कंटेंट इज इनपुट। यानी कि आप आसमान की तरफ मुंह करके जो फेंकोगे, थूक फेंकोगे तो मुंह पे थूक आएगा, शहद फेंकोगे तो मुंह पर शहद आएगा। यानी कि जो आप कंटेंट बनाओगे, जिस तरह का आप कंटेंट मुआशरे को दोगे, इसी तरह का आपको रिस्पांस वापस मिलेगा। अब आप शराज के YouTube चैनल पर जाओ तो ऐसी मासूमियत से भरी वीडियोस मिलेगी, गांव के लिए बेलोस खिदमत मिलेगी, मोहब्बतें मिलेगी। उसके दिल में हालांकि बिल्कुल छोटा सा है लेकिन अपने गांव वालों के लिए, लोगों के लिए कुछ करने का जज्बा मौजूद है। और अब शराजी ने वो कर दिखाया जो शायद मैं इतने लंबा जो मीडिया में मौजूद हूं मैं भी नहीं कर सका, मेरे जो देखने वाले व्लॉगर्स हैं, मेरे जो फॉलोअर्स हैं वो नहीं कर सके। इतना अरसा हो गया लेकिन हमसे ये ना हुआ, हमारे ज़हन में ये चीज आई भी नहीं कि हम अपनी अर्निंग से अपने इलाके के लिए कुछ अच्छा भी कर सकते हैं। लेकिन आज मैंने शराजी से ये सीखा है। लेकिन ये करना भी बड़ा दिल गुर्दे का काम है, बड़े जिगरे का काम है, और ये जिगरा रखते हैं सिर्फ जीबी वाले यानी कि स्कर्दू के लोग। और ये करना इतना आसान भी नहीं है कि आप अपनी जाती कमाई किसी ट्रस्ट को दे दो, किसी स्कूल को दे दो, किसी फलाई काम के लिए लगा दो। ये काम सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जिनके सीने में शराजी जैसा दिल मौजूद हो। बैसियत कौम गिलगित के लोग, स्कर्दू के लोग इतना बड़ा ही गुर्दा रखते हैं और शराजी उनका अक्स है। मैं आज सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि शराजी ने वो ट्रेंड हमें दिया जिसको हम सबको फॉलो करना चाहिए। आप सोशल मीडिया पर देखते हो कोई भी ट्रेंड आता है, कोई भी रील वायरल होती है, सब लोग वैसी रील्स बनाना शुरू कर देते हैं, उस ट्रेंड को फॉलो करते हैं। लेकिन अब हमें भी, जैसे कि शराजी ने कहा कि मैं अपने तमाम व्लॉगर्स और यूट्यूबर्स भाइयों से कहना चाहता हूं कि यूट्यूब की अर्निंग से आप उतना कर लें जो कि शायद किसी एक इंसान के लिए या फिर उस माशरे के लिए फायदा मंद हो। तो मैं भी आज यही कहना चाहूंगा कि हमें इस ट्रेंड को फॉलो करना चाहिए। अपनी अर्निंग का एक थोड़ा सा हिस्सा लोगों की फलाह के लिए, उस जमीन की फलाह के लिए लाजमी वक्फ करें जहां से मैं, आप और शराजी जैसे बच्चे उठकर आए और आज दुनिया हमें जानती है, पहचानती है।